हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई को जारी रखे होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने चर्चा किया था कि आप कैसे कम यानी 5 से 6 चैप्टर पढ़ के जो है 50 में 50 जो है आप ऑब्जेक्टिव गणित के स्कोर कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि पूरे 100 मार्क्स, वो भी सिर्फ 6 चैप्टर जिसे पढ़ के, या मैं यूँ कहूँ कि आप 5 चैप्टर भी पढ़ेंगे तो आप 100% स्कोर करेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चूँकि आपको पता है कि विभाग जो है हमें ऑप्शन देती है कि 100 ऑब्जेक्टिव देती है, जिसमें से हमें 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना होता है। 30 आपको जो है 2 नंबर का सवाल देगा, जिसमें 15 आपको सॉल्व करने होते हैं, और 8 आपको 5 नंबर के सवाल होते हैं, जिसमें 4 आपको सॉल्व करने होते हैं। तो जैसा कि हमने लिखा है, आपको पता होगा कि टॉपर जो है जिस तरीके से टॉप करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ मतलब 24-48 घंटे पढ़ते हैं। टॉपर का पढ़ने का तरीका जो है बिल्कुल अलग होता है। वो हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क पे काम करता है, स्मार्ट स्टडी करता है। और अभी जो समय है बोर्ड एग्जामिनेशन का, आपको पता है कि अभी 19 तारीख से आप लोग का एग्ज़ाम, सेटअप एग्ज़ाम भी होने वाला है। उसका भी हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे। सेटअप एग्ज़ाम जब होगी उसका, तो आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है सेटअप, उसके बाद आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। आपके पास 2 से ढाई महीने का समय है। तो वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक मतलब गणित में पढ़ाई नहीं की है, या गणित उन्हें समझ में नहीं आता है, या उनको लगता है कि 15 चैप्टर में बड़े बड़े चैप्टर है जिसको कैसे आप कवर कर पाएंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मात्र ये 6 चैप्टर पढ़ें। बस एंड टाइम में, अंतिम समय में आपका एक ही एम होना चाहिए कि कम से कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे किया जाएगा, क्योंकि एट द एंड आपके मार्क्स ही जो है आपके आगे एडमिशन में भी काम करते हैं, आपके घर परिवार में भी खुशी और उल्लास में काम करते हैं। ठीक है, तो जब आपको समय मिलेगा फिर वापस आप जितने होंगे वो समय उतने पढ़ लीजिएगा, है ना। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैसे 6 चैप्टर के बारे में, और आपको डिटेल दिखाएंगे। ऐसा मत समझिएगा कि यह नया चैनल है और यहाँ पे सब्सक्राइबर नहीं है तो यहाँ कुछ भी बता दिया जाएगा। यहाँ काफ़ी एनालिसिस किया हुआ है। आप अगर जब वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि कितने जो है मतलब मेहनत करके कॉपी पे बनाया गया है। और ये सब आपको कहाँ से पता चलता है? क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एनालाइज किया है कि किस शिफ्ट में कितने सवाल किस चैप्टर से आते हैं, और ये ईयर दर ईयर, साल दर साल का है। और यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं और इस वीडियो के बताए गए चीज़ों पे आप काम करते हैं तो डेफिनेटली है कि आप जो है 2 से ढाई महीनों में भी 100 में 100 मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अलग अलग जो है सब्जेक्ट के वीडियो आप कहेंगे तो हम बनाएंगे। और कम से कम गणित का तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी जितने चैप्टर मैं बताने वाला हूँ उस चैप्टर के ढेरों सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, और उसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस चैप्टर का पूछता है वो पूरे चैप्टर हम आपको करवाने वाले हैं। उसके बाद समय बचेगा तो और भी चैप्टर करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे टॉपर जो है स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं। देखिए साथियों, ये जो चीज़ें हैं हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कितने कितने आते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि 6 चैप्टर मिला के 63, 62, 57, तो यहाँ से आप 50 नंबर ला सकते हैं। उसमें आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो अगर नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिएगा। अभी हम बात करें लघु उत्तरीय, जो 15 सवाल आपको करने होते हैं, 30 नंबर के होते हैं, और दीर्घ उत्तरीय 4 करने होते हैं, जो 4 पंचे 20, ये 5 नंबर का एक सवाल होता है। तो 4 सवाल यानी 20 नंबर, यानी 30 नंबर का ये और 20 नंबर का ये सवाल होता है। तो आप यदि अगर देखेंगे, पिछले मैंने 2 सालों का लिया, 2023 और 24 का, चूँकि ये इसका पूरा डिटेल है, लेकिन उतना आपको दिखाएंगे तो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे तो वास्तविक संख्या से जो लघु उत्तरीय 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है, ये 2, और सेकेंड शिफ्ट में 1, 24 में पहले शिफ्ट में 1 और दूसरे शिफ्ट में 2। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 से 2 सवाल सब्जेक्टिव मतलब वास्तविक संख्या पूछा जाता है, और उसमें भी कौन सा सवाल, रूट को जो है अपरिमेय संख्या को जो सिद्ध करने का सवाल है वो 100% आता है, वो कहीं नहीं गया। तो आप एक भी मान के चलेंगे तो 2 नंबर यहाँ से एक डेफिनेटली है। ऐसा मान के चलिए इसको कि ये 1 नंबर का है ना, एक सवाल आ गया। दीर्घ उत्तरीय इसमें नहीं आता है। बहुपद की बात करें तो बहुपद में 23 में फर्स्ट शिफ्ट में 3, सेकेंड में 2 पूछे गए थे, और 2024 में देखिए तो 3 और 4 और 3, पहले शिफ्ट में 4, दूसरे शिफ्ट में 3। तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि यहाँ से आपको 3 से 4 सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आप देखेंगे तो 2 नंबर में 3 और 2 2023 में, 3 और 4 2024 में।
यानी 3 से 4 सवाल यहाँ भी ये, लेकिन इन दोनों में आपको सब्जेक्टिव नहीं पूछा गया। लेकिन 2 चर वाले रैखिक समीकरण 2023 में 1 सवाल फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में 2 सवाल, और यहाँ देखेंगे 24 में तो 2-2 सवाल दोनों शिफ्ट में। अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आता क्या है भाई साहब, तो आप इसमें देखेंगे तो एक आपका ग्राफीय विधि का सवाल आता है और दूसरा होता है जो 3.5 आप पढ़ेंगे 4, तो उसमें जो ये वाला होता है नाव धारा वाला जो सवाल होता है वो भी 5 नंबर के सवाल में आ जाते हैं। चाहे वो जो और भी सवाल जो आता है, जो कलम का मूल्य ये है और ये 1 बॉल का मूल्य और 7 बॉल ये खरीदते हैं, उस तरीके के सवाल जो है 5 नंबर में आते हैं। फिर निर्देशांक ज्यामिति में देखेंगे तो 2-2 सवाल 2023 के दोनों शिफ्ट में और 24 में 3-3 सवाल। त्रिकोणमिति में देखेंगे तो 3 और 4 पहले 2023 में और 3-3 दोनों क्षेत्र में। क्षेत्रमिति 2 सवाल 1 सवाल 3-3 सवाल पूछा गया, ठीक है। तो यदि अगर हम इसको जोड़ते हैं मात्र 6 चैप्टर का तो 15 और 12, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप 6 में तो यहाँ 17 आ रहा है और यहाँ 18 सवाल आ रहे हैं, और हमें करने कितने सवाल हैं, मात्र 15 सवाल करने हैं। तो यहाँ 18 3 ज़्यादा आ रहा है, यहाँ 17 2 ज़्यादा आ रहा है। यदि हम क्षेत्रमिति को हटा भी दें यहाँ से तो भी आप कहेंगे कि यहाँ पर आपको आ जाएंगे 14 और यहाँ पर आ जाएंगे 15, है ना। तो भी आप इजीली सवाल कर लेंगे और ये वेरी होते रहता है हर साल 1-2 आगे। लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि अगर क्षेत्रमिति आपको अगर हार्ड लगे, बड़ा चैप्टर लगे, तो चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण आप पढ़ लेंगे जिसमें 3 सवाल पहले शिफ्ट में 2023 में और 6 सवाल दूसरे शिफ्ट में, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 3-3 दोनों में। तो अगर आप क्षेत्रमिति हटाते भी तो द्विघात समीकरण से यहाँ से सवाल आ जाएगा। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो सब्जेक्टिव में त्रिकोणमिति से 1-1 सवाल, 8.4 का जो आपका 5वां नंबर में 10 सवाल है वहाँ से 1 सवाल सिद्ध करने का आता है। यहाँ भी आप दोनों शिफ्ट में देखें 2024 में आया है। फिर क्षेत्रमिति की बात करें तो यहाँ भी 1-1 सवाल और यहाँ 1-2 सवाल आए हैं, ठीक है, द्विघात समीकरण में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपको अगर बात की जाए तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि लघुत्तरीय आप इन सारे चैप्टरों को अगर क्षेत्रमिति को हम हटा भी देते हैं फिर भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर 1 हटा तो यहाँ 3 सवाल हैं और यहाँ 4 सवाल, है ना। और यहाँ आपको देख सकते हैं यहाँ 3-1 द्विघात समीकरण में जो आया था सवाल वो इसमें 1 सवाल और 1 सवाल आया था 2023 में, 24 में नहीं दिया था। अब हम आपको दिखाते हैं कि 5 नंबर का जो सवाल है वो कहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में यहाँ तो आ गया, लेकिन उसके साथ अगर यहाँ से तो क्लियर होता है कि लघुत्तरीय आप इतने चैप्टर से कर सकते हैं यदि क्षेत्रमिति नहीं भी पढ़े। आप कहिएगा कि सर इसमें 4 सवाल कौन करेंगे, तो देखिए एक ग्राफीय विधि है जो आपका द्विघात 2 चर वाले रैखिक समीकरण से आ जाता है, और उसी में एक और सवाल आता है जो 5 नंबर का होता है जिसमें आपको बॉल गेंद की बात की जाती है। उस सवाल हम आपको दिखा देंगे। तो 2 सवाल ऊंचाई दूरी से 1 सवाल आपको आता है, 15 सवाल है उसमें टोटल, उसमें 1 सवाल आता है। तो अगर 15 सवाल करने पर 5 नंबर हमारे फिक्स होते हैं तो क्यों नहीं हम कर लेंगे। रचना से भी सवाल आता है, लेकिन अगर रचना आपको ज़्यादा हार्ड लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रचना बहुत आसान होता है, यहाँ से आप ले सकते हैं। त्रिभुज से आपको त्रिभुज में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको त्रिभुज में कुछ नहीं पढ़ना। एक पढ़ना है थेल्स पर में, एक थेल्स के विलोम, एक पढ़ना है पाइथागोरस और दूसरा पढ़ना है पाइथागोरस का विलोम। ये 4 थ्योरम अगर आप देख के जाते हैं, चाहे आप त्रिभुज पढ़े हैं न पढ़े हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वहाँ से आपका 1 सवाल कन्फर्म है कि आ जाता है। अब देखिए ग्राफी हो गया, ऊंचाई दूरी हो गया, त्रिभुज हो गया, है ना, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण से 2 सवाल आते हैं, ग्राफी और ये, तो 4 सवाल आप इजीली ले सकते हैं। यदि आप स्मार्ट स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली है कि आप कम समय में भी दूसरे से आप पीछे नहीं रहेंगे। तो ये आप तरीके, तो यदि आपको इसकी अगर सार की हम बात करें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि भैया वास्तविक संख्या जो हमारा खाले है वो कितना नंबर दे रहा है हमको, तो ऐसा कहेंगे हम 10 नंबर यहाँ से दे रहा है, और यहाँ अगर 1-2 सवाल 2 की बात करते हैं तो यहाँ वास्तविक संख्या हमको 14 नंबर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद बहुपद की बात करें तो यहाँ 11 नंबर दे रहा है, और बहुपद यहाँ हमको दे रहा है 3 से 4 यानी 3 दूना 6 और 11 दूना 11, तो 6-11 हो गया आपका 17 नंबर यहाँ से दे रहा है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें हम तो यहाँ से आपको दे रहा है 6 नंबर, 4 नंबर, तो 5 एवरेज मान लेते हैं, यहाँ 5 दे रहा है। और यहाँ की बात करें हम तो 3 दूना 6 अगर मिनिमम मानते हैं तो 6 नंबर यहाँ से मानते हैं, तो यहाँ हो गया आपका 5 और 6 11 नंबर यहाँ से हो गया।
त्रिकोणमिति की बात करें तो यहाँ से 12 से 12 सवाल दे रहे हैं, मिनिमम लेते हैं तो 12। और यहाँ त्रिकोणमिति की बात करें तो 3 दूना 6 और 12 6 हो गया 18 नंबर, ठीक है। उसके बाद आगे आपका निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ से आपको 10 सवाल आते हैं और निर्देशांक ज्यामिति में यहाँ 3 दूना 6 तो यहाँ 16 नंबर हो गए। उसके बाद क्षेत्रमिति की बात करें तो यहाँ 10 और 8 तो हम 9 मान के चलते, दोनों का एवरेज 10 8 18 बटा 2 9। और यहाँ क्षेत्रमिति की अगर हम बात करें तो एक 5 नंबर का सवाल आता है और एक 3 दूना 6 और 5 11 और 11 और 5 16 आ गया। अच्छा, यहाँ पे हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण में क्या किए हैं, यहाँ से ये भी तो सवाल आपको ऐड करना होगा ना। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें तो यहाँ से 3 दूना 6 और 5 11 और 11 और यहाँ जोड़ेंगे आप तो 10 आता है, 11 10 21 यहाँ हो गया। तो यदि आप देखेंगे तो कुल मिला की बात के लिए तो अगर मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि 100 नंबर आराम से आ जाता है, ठीक है। ये 5-6 चैप्टर पढ़ने से तो क्यों ना हम इसी जो चैप्टर होते हैं इतने ही चैप्टर को डिटेल से पढ़ा जाए, है ना। डिटेल से पढ़ा जाओ और पूरी मन लगा के पढ़ा जाए, ठीक है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, टाइम मिले तो पूरा पढ़िए। लेकिन जो हमारा टॉपर होता है वो क्या करते हैं, पूरे साल पूरी पढ़ाई करती है, लेकिन अंत में क्या करते हैं, वो उसी टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं जिस टॉपिक से सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इसके माध्यम से आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके और भी लोगों के पास शेयर करिएगा। देखिए, चैनल नया है, चैनल को सपोर्ट करिएगा, आप ही लोगों के लिए चैनल ये बनाया है। काफ़ी बिजी शेड्यूल के बाद जो है समय निकाल के आपके लिए बनाया हम। और आने वाले समय में आपको क्वेश्चन बैंक के बहुत सारे यहाँ पर ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। पूरे जो भी चैप्टर की बात हमने किया है वो सारे चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्मार्ट स्टडी करिए हार्ड स्टडी के जगह पे और बताए गए चैप्टर पर वर्क करिए। और यदि आपको कोई समस्या है, कोई किसी प्रकार का कोई डाउट है, कुछ आप डिमांड करते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।